KP classes dedicated to excellence. Hello students, welcome to KP classes. This is me Samriddhi Nolakha and welcome back to our 40-day crash course in which we are going to do entire syllabus of history and pol science within 40 days. Along with that, we are going to discuss previous year questions and mock questions. So अगर अभी तक आपने हमारे previous lectures नहीं देखे हैं, don't worry, the link is in the description box. You can check out. Along with that, हमारे WhatsApp and Telegram group के link भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे सो दैट यू कैन बिकम पार्ट ऑफ आवर केपी क्लास एग्जाम कम्युनिटी फॉर डेली क्विजेस, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, सीयूईटी एंड बोर्ड्स के रिगार्डिंग कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो सबसे पहले आप उससे वाकिफ रहें. इन सभी लेक्चर्स की पीडीएफ्स एंड स्टडी नोट्स आर अवेलेबल ऑन आवर ऐप विच इज केपी क्लास एग्जाम प्रेप ऐप और द क्लास प्लस ऐप अगर आप iOS यूजर हैं. फ्री मटेरियल में डॉक्यूमेंट सेक्शन में आपको हमारे सभी लेक्चर्स की पीडीएफ्स मिल जाएंगी विच इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट. अलॉन्ग विद दैट टेस्ट सेक्शन में जाके आपको अपने जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनके टेस्ट पेपर्स भी एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सकते हैं. सो इन द प्रीवियस लेक्चर वी डिस्कस रिबेल्स इन द राज पार्ट 1. आज हम उसका पार्ट 2 डिस्कस करेंगे एंड यस. So what was the relationship between white and the Indian officers? Prior to uprising 1857 के रिवोल्ट से पहले the relationship between the white and the Indian officers ये cordial था, अच्छे रिलेशन थे. जो white officers थे they were well versed in हिंदुस्तानी, वो खेलते भी थे, रेसल भी करते थे with the Indian officers and डिसिप्लिन में रहते थे and they were like a father figure to them. लेकिन थोड़े टाइम के बाद ये ड्रास्टिक चेंज इस रिलेशनशिप में एक ड्रास्टिक चेंज आया जहां पे इंडियन सिपॉइज वर रेशियली इंफीरियर एंड राइडिंग रफ शॉर्ट थ्रू देयर सेंसिबिलिटीज. तो कहीं ना कहीं एक रेसिज्म वाला फैक्टर आ जाता है. आप अपनी सीयूईटी की प्रिपरेशन भी हमारे साथ कर सकते हैं. कैसे? थ्रू आवर उड़ान बैचेस. यू कैन परचेज आवर उड़ान बैचेस विच इज जस्ट फॉर 999. सारे ही स्ट्रीम्स के लिए अवेलेबल है. ह्यूमैनिटीज, साइंस, कॉमर्स, आप अपने सारे डोमेन्स इंक्लूडिंग जीटी एंड लैंग्वेज हमारे साथ कर सकते हैं. और अगर आप सिर्फ जीटी टारगेट कर रहे हैं सो दैट इज ऑल्सो अवेलेबल. हमारा सारथी बैच इन जस्ट 2999 एंड यू विल बी गेटिंग ऑल पॉसिबल हेल्प फ्रॉम आवर साइड. ये बुक्स हैं पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, सोशियो, जीटी, लैंग्वेज, साइकोलॉजी. ये सारी बुक्स either hard copy or soft copy you will be getting from our side. These books contain more than 1200 MCQs along with previous year questions. तो एग्जाम देने से पहले आप कम से कम 1200 MCQs रिवाइज करके जाएंगे. तो देर की इस बात की अभी के अभी हमारे ऐप के थ्रू आप ये कोर्सेज परचेज कर सकते हैं. Then comes close link between the peasants and the sepoys. So जो problems थी, grievances थी of the peasants, they were also discussed within the sepoy lines as most of the soldiers were recruited from the peasantry and Awadh was called as the nursery of the Bengal army. So हुआ क्या था, sepoys ने complain करा कि उनको छुट्टियां नहीं मिल रही थी and उनके साथ misbehave हो रहा था, उनके साथ racial abuse भी हो रहा था basis of the color, on the basis of their color and thus there were discontent spilled over into the ranks. उनका प्रमोशन नहीं हो रहा था and when the sepoys took up the arms they were joined by the peasants as well. अब what rebels wanted, उनको आखिर चाहिए क्या था? So आजमगढ़ प्रोक्लेमेशन की बात करें, कब आया ये? एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. 25 अगस्त 1857. Rebels tried to get the support of all the sections of the society irrespective of their caste and creed. So rebellion was viewed as a war in which both Hindus and Muslims stood. Both communities stood equally. तो पहला इंसिडेंट हमें मिलता है, पहला केस मिलता है यूनिटी का, हिंदू मुस्लिम यूनिटी ऑन अ वाइड स्केल रेंज. The Ishtihars brought to the forefront memories of the pre-British Hindu-Muslim past. The proclamation issued under the name of Bahadur Shah appealed to the people to join the fight under the standards of both Muhammad and the Mahavir. Thus, religious differences हमें यहाँ देखने को नहीं मिलते क्योंकि वाइड स्केल पे हमें यूनिटी देखने को मिलती है. एंड ब्रिटिश अटेम्प्ट टू क्रिएट अ वेज बिटवीन देम बट उन्होंने ये होने नहीं दिया, वो काफी ज्यादा यूनाइटेड. तो ब्रिटिशर्स ने ट्राई किया कि उस यूनिटी को ब्रेक करे बट हमारे सोल्जर्स ने ऐसा होने नहीं दिया. So proclamation completely rejected everything associated with the British rule.
जो जिसे कहते थे फिरंगी राज। उस प्रोक्लेमेशन में जितने भी पॉइंटर्स थे ये बोलते थे कि हम ब्रिटिश राज के साथ नहीं हैं, कोई भी चीज जो ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस करी हम उसको फॉलो नहीं करेंगे। दे कंडेम द ब्रिटिश for annexation they had carried out and the treaties they had broken. Rebels declared that the British could not be trusted. So the British land revenue settlement or the system had disposed landlords. Foreign commerce had ruined the weavers and the artisans. British rule was attacked and accused of destroying the way of their life. And rebels क्या चाहते थे? पुराना जैसा lifestyle. They wanted to restore their previous lifestyle. अब दूसरे सोशल ग्रुप्स के विजन्स की बात करें, काफी जगहों पे रिबेलियन अगेंस्ट द ब्रिटिश वाइडेंड इनटू द अटैक ऑन ऑल दोज हु वर सीन एज द allies ऑफ द ब्रिटिश और द लोकल ऑप्रेसर्स। कोई भी इंडियन अगर ब्रिटिशर्स के साथ था तो उनके अगेंस्ट भी ये रिबेलियन हुआ। तो रिबेल्स डेलिबरेटली सॉट टू ह्यूमिलिएट द एलिट्स ऑफ द सिटीज। जो रिच पीपल थे उन्होंने जान पूछ के उनको क्या करा, डिप्रेस करना शुरू करा। सो इन विलेजेस दे बर्न देयर अकाउंट बुक्स, उनके मनी लैंड, उनके हाउस को रैंसैक किया, अटैक किया। दिस वॉज एन अटेम्प्ट टू ओवरटर्न द ट्रेडिशनल हायरार्कीज, रिबेल अगेंस्ट द और ऑप्रेसर्स व्हिच प्रेजेंट्स अ ग्लिम्स ऑफ एन ऑल्टरनेटिव विजन। क्या करना था? इक्वल सोसाइटी इनको बनानी थी। तो जो डाउनट्रोडन सेक्शंस थे सोसाइटी के, what they wanted to do, they wanted to establish an egalitarian equal society and that's why they started attacking the elites जो rich people थे। Such visions were not articulated in the proclamation। भाई proclamation में तो ऐसा कुछ नहीं देखा। Which sought to unify all the social groups in the fight against the फिरंगी राज। तो ऐसी कोई चीज हमें proclamation में तो देखने को नहीं मिलती। अब बात करें ऑल्टरनेटिव पावर की। इन द रीजन्स वेयर ब्रिटिश रूल कोलैप्स, रिबेल्स ने क्या करा? अपना खुद का एडमिनिस्ट्रेशन करना शुरू कर दिया। कहाँ पे? कानपुर, लखनऊ एंड दिल्ली। बट दे प्रूव टू बी अ फेलियर, बट ये कहीं ना कहीं नाकामयाब हुए। तो rebel leadership wanted to restore the pre-British world of the 18th century. Administrative structure established by the rebels aimed at meeting the demands of the war. The leaders went back to the culture of the court. उसके बाद अपॉइंटमेंट्स हुई थी, अरेंजमेंट्स वर मेड फॉर द कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू एंड द पेमेंट्स ऑफ द टू। साथ के साथ प्लान्स वर मेड टू फाइट द बैटल्स अगेंस्ट द ब्रिटिश एज वेल। अब ब्रिटिशर्स ने क्या करा भाई? इस अपराइजिंग को रोकने के लिए कुछ मेथड्स तो ब्रिटिशर्स ने भी उठाए होंगे, लेट्स सी। तो ब्रिटिशर्स ने क्या करा? लॉज पास करे। होल नॉर्थ इंडिया वाज ब्रॉट अंडर द मार्शल लॉ। मार्शल लॉ जहां पे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन was replaced by military administration। तो वहां पे सिविलियंस का रूल नहीं, सिर्फ आर्मी रूल करेगी। मिलिट्री ऑफिसर्स एंड इवन ऑर्डिनरी ब्रिटन्स वर गिवन पावर टू पनिश इंडियन सस्पेक्टेड ऑफ रिबेलियन। जिसके थ्रू भी इनको लग रहा था कि एक रिबेलियन होने के चांसेस हैं, उसको अरेस्ट किया गया। The ordinary processes of the law and trial were suspended and it was put out that the rebellion would have only one punishment, death। अब क्या होगा? You will be hanged। The Britishers used military power on a gigantic scale, but this was not only the instrument they used, they also tried to break up the unity and rebel landholders were disposed of their property। तो हुआ क्या था? लोगों की प्रॉपर्टीज को उन्होंने हड़प लिया, लेकिन जो ब्रिटिशर्स के वफादार रहेंगे उनको उन्होंने अवार्ड देना भी शुरू करा। अब बात करेंगे इमेजेस ऑफ द रिवोल्ट। सीधा 8 मार्क का क्वेश्चन बनता है इमेजेस के बारे में। एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है कि कौन सी पेंटिंग किस आर्टिस्ट ने पेंट करी थी। तो 4 पॉइंट्स आ जाते हैं ब्रिटिशर्स के, 4 पॉइंट्स आ जाते हैं नेशनल इमेजरीज। तो टुगेदर 8 मार्क का क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स टेल अस अबाउट द फियर एंड एंजाइटीज ऑफ द ऑफिशियल। सो कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स का जो एडमिनिस्ट्रेशन था, रिबेल की वजह से कहीं ना कहीं डिसबैलेंस हुआ। So the stories of the revolt that were published in the British newspapers and magazines in the detailed violence of the mutinies. Most record बनता है pictorial images, posters and the cartoons। British pictures जो उनके आर्टिस्ट ने पेंट करी थी, उनके इमोशंस देखने को मिलते हैं हमें। So relief of Lucknow is painted by Thomas Jones Parker। एक one such example है जहाँ पे this picture represents the siege of Lucknow। जो सिपॉय म्यूटिनर्स ने क्या करा था? सीज किया था। एंड द ब्रिटिश हीरोज कैंपबेल, आउटरम एंड हैवलॉक को पोर्ट्रे किया गया है। सेकेंड आ जाता है मेमोरियम। किसने पेंट किया? जोसेफ नोएल पेटन ने।
दिस पिक्चर शोज द वायलेंस अगेंस्ट द इंग्लिश वुमेन. तो उनके फेस का जो डर है वो हमें इस पिक्चर से देखने को मिलता है. देन व्हीलर की पेंटिंग की बात करें, मिस व्हीलर्स पेंटिंग शोज दैट शी इज डिफेंडिंग हरसेल्फ अगेंस्ट द सिपॉय. तो उनके एक हाथ में स्वॉर्ड है, एक हाथ में शील्ड है. पंच मैगजीन की बात करें, कार्टून्स वर पब्लिश्ड एंड ब्रिटिश लाइन वेनेजॉन्स ऑन द बंगाल टाइगर एंड द क्लेमेंसी ऑफ कैनन. अब नेशनल इमेजरीज की बात करें तो नेशनल मूवमेंट ड्रू इट्स इंस्पिरेशन फ्रॉम द इवेंट्स. सो इट वाज नोन एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, कि कहीं ना कहीं हमने फर्स्ट टाइम स्टेप उठाया कि हमें ब्रिटिश राज से इंडिपेंडेंस चाहिए. इन विच पीपल ऑफ ऑल द सेक्शंस ऑफ सोसाइटी केम टुगेदर टू फाइट द फॉरेन रूल. Even the leaders of the revolt were presented as a heroic figures leading the country into the battle of freedom. Revolt roused the people to come together and fight against the oppressive British rule in India. Poets and writers also gave full support with their narratives and the poems. And many books काफी लिखी गई थी and it shows the contribution of the patriots जैसे तांतिया तोप, झांसी की रानी एंड मेनी अदर्स. एंड सुभद्रा कुमारी चौहान ने अपनी पोम में क्या लिखा, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी. सो दिस was all about this chapter. I hope you like this video. Stay tuned for the coming lectures. Like, share and subscribe. Hit the bell icon and I'll see you in the next class. Till then, take care. Bye bye. Thank you. KP Classes. Dedicated to excellence.